नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं मन पूरक पठन है विकास परिहार इनका। प्रस्तुत कविता मन जापान की जो लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। इस कविता में कविता की जो तीन तीन छोटी पंक्तियां हैं उनको अलग अलग घटनाओं से पिरोया हुआ है, अलग अलग ढंग से सुंदर ढंग से पिरोया हुआ है। प्रस्तुत कविता की यह अपनी जो विशेषता है ये हम आज देखने वाले हैं। इस कविता का भावार्थ हम देखेंगे। पहले घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो ये जो कविता है ये कविता विकास परिहार जी ने यहाँ पे कहा है कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियों घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वही से एकाएक प्रकाश की किरणें हैं वो फूट पड़ती है। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। जीवन रूपी जो नैया है वो नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। फागुन का जो महीना है वो अपने संग बसंत के विविध जो रंग है वो लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। गुलाब का जो फूल है वो फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता हुआ हंसता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराना बिना अपना काम करते जाना है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की जो कुंठा है वो कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। ऐसे इन पंक्तियों का अर्थ है। आगे देखें। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती साथ पटरी या रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो इस जो कविता का अर्थ बताया है कि जब नेत्रों से आंसू जब बहते हैं तो समझना चाहिए कि आंसुओं के जो खारे जल है उनके साथ मन का संपूर्ण जो विषाद है वो विषाद घुल गया है और मन पहले से समान पावन हो गया है, जैसे हल्का हो गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां आए, चिंताएं है और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी जो संग्राम है वो संग्राम में डटे रहना चाहिए। जो हमारी जिजीविषा का ये प्रमाण है। जिजीविषा यानी जीने की जो इच्छा है वो उनका प्रमाण है। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो बादल बनकर आंसुओं के जो रूप है वो रूप में बरसने लगती है। रेल की पटरियां अनंत काल के साथ ही चल रही है परंतु वे सदा मौन है, चुपचाप है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी जो रचना है वो रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में जो अथाह जल राशि होती है परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति
कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उनका जो बड़प्पन है वो पूरा व्यर्थ है। ये मन जो कविता है, ये जो जापानी हाइकू है, इसमें ये पूरा विकास परिहार जी ने ये पूरा पठन अच्छे से बताया है। आपको ये जो कविता है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, धन्यवाद।